सर। हाँ, कम इन। सर, मैंने कल आपकी एक पोस्ट देखी थी। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, गेस्ट पेपर तो मैं आपको अभी दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बाकी गेस्ट पेपर खाली सफिशिएंट नहीं है, अभी मिड टर्म एग्ज़ाम आप निकालो। 6 अक्टूबर से आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, जिससे कि आपके जो भी चैप्टर्स हैं अच्छे से क्लियर हो सकें और एटलीस्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा जाए और बोर्ड एग्ज़ाम और भी अच्छा जाए। तो इस क्रैश कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। और कोई बात नहीं, अभी आपने मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है मंडे वाला, तो कोई बात नहीं, अभी मिड टर्म एग्ज़ाम को जाने दो। बाकी ये गेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना आज अच्छे से। और सेक्शन ई से स्टार्ट करना, पहले सेक्शन ई, फिर उसके बाद सेक्शन डी, फिर उसके बाद सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन बी, लास्ट में सेक्शन ए। सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। बाकी आज मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर देता हूँ। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब तो गेस्ट पेपर मिलेगा। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। सो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पॉल साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का गेस्ट पेपर लेकर आ गया हूँ। सो अभी तो ये हाफ ईयरली एग्जाम का गेस्ट पेपर है। आप सभी ने इस गेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेना है अच्छे से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन ई से आपको स्टार्ट करना है, मतलब सेक्शन ए बी सी डी, सबसे पहले आपने सेक्शन ई ओपन कर लेना है, राइट। मतलब सेक्शन ई कहाँ गया भाई? अबे आजा भाई। सेक्शन ई सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है। आपका एग्जाम पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो हो सकता है सेम आ जाए, बट भाई नहीं यार ऐसा तो नहीं है, पेपर वगैरह हमने नहीं बनाया, बट हाँ जस्ट लाइक गैस। अब ये गैस नॉर्मल गैस भी नहीं है। इस वाले सेक्शन को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। सेक्शन ई 6 मार्कर सेक्शन, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं। वैसे आपके सामने 8 क्वेश्चंस हाईलाइट होंगे, बट आपको करने 4 हैं, राइट। सबसे अच्छा जो आपको आता हो यू कैन अटेम्प्ट, वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ई ऑब्वियसली अब आपने देख लेना है यहाँ पर, क्वेश्चन रीड करके थॉरोली अच्छे से, बहुत अच्छे से, जो वाला क्वेश्चन आता हो चॉइस में से वही आपने अटेम्प्ट करना है। बाकी आप देख लो क्वेश्चन आपके सामने, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत अच्छे से आपको जो आता हो वही आपने अटेम्प्ट करना है, राइट। अब आगे चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 28। वैसे 28, 29, 30, मतलब ओवरऑल 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ई में। 8 क्वेश्चंस आपको मेंशन मिलेंगे, बट आपको 4 करने हैं। बहुत अच्छे से जो आपको आता हो अगेन वही आप अटेम्प्ट करेंगे। हवा में तीर नहीं चलानी है कि भाई अरे ये भी पढ़ा है, ये तो आता है मुझे यार, ये तो उसने पढ़ाया था। नहीं, जो बहुत अच्छे से आता हो वो अटेम्प्ट करना है, राइट। बाकी क्वेश्चन रीड थॉरोली, अच्छे से आपने रीड कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो कोशिश करनी है कि फर्स्ट 35 मिनट्स में ये वाला सेक्शन कवर हो जाए, राइट। 35 मिनट्स बहुत होते हैं, 35 मिनट्स में आपने 4 क्वेश्चंस कवर करने हैं, राइट। अब चलते हैं इससे पहले वाले सेक्शन में। आई होप समझ आ गया हो। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहां से भी आप ओपन करके देख सकते हो। अभी मैं इस वाले मतलब वीडियो में टॉपिक तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट कोई बात नहीं, ये गेस्ट पेपर है, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाओ या हमसे कांटेक्ट करो, तो अभी भी मैं 1-on-1 सेशन भी ले सकता हूँ आपके लिए, लाइक कल, आज कल में, मतलब जब भी, जैसे भी। अगर आपको मुझसे अभी 1-on-1 सेशन लेना हो आज और कल में, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे हाई का मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और मेरा टाइम आपको अलॉट हो जाएगा। खैर, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो सेक्शन डी है। कार्टून क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ये आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, ये वाला कार्टून है इस वाले क्वेश्चन का, राइट। तो कार्टून क्वेश्चंस मतलब आपके सामने आपको दिख रहा है कार्टून क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, राइट। ऑल राइट, तो कार्टून केस स्टडीज मैप, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक एक क्वेश्चन है। सिमिलरली केस स्टडी में एमसीक्यू वाले आएंगे, बट केस को अच्छे से रीड करना है तुम्हें, राइट। केस अच्छे से तुम रीड करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, राइट। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे।
टाइम बता देता हूं मैं तुम्हें सेक्शन डी का। सेक्शन डी में तुम्हें प्योरली 30 मिनट्स देने हैं। कितने मिनट्स कवर हो गए? 65 मिनट्स। 35 सेक्शन ई को दिए, 30 मिनट्स सेक्शन डी को दिए, तो कवर हो गए हमारे पास 1 आवर 5 मिनट्स कवर हो गया। अभी भी बहुत घंटे बचे हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, ये बातें ध्यान रखनी है सभी को, राइट। अब हम सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी 4 मार्कर वाला सेक्शन है, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस वाले सेक्शन में आपने ध्यान रखना है, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता हो सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करना है, राइट। ऑब्वियसली सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट सबसे अच्छा जो आता हो स्टार्टिंग उसी से करना, राइट। इस वाले सेक्शन को आपने देने हैं 35 मिनट्स। ऑब्वियसली टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, तो कितने मिनट्स हो गए? 65 और 35, 100 मिनट्स कवर हो गए। 100 मिनट्स कवर हो गए, राइट। भाई 3 आवर्स का पेपर है, मतलब 180 मिनट्स का पेपर है ना, 100 मिनट्स चले गए। और सेक्शन कौन सा लेफ्ट है? सेक्शन कौन सा लेफ्ट है? सेक्शन बी। सेक्शन बी को आपने देना है 20 मिनट्स। कितने मिनट्स देने? 20 मिनट सेक्शन बी को आपने देने हैं। सेक्शन बी को आपने 20 मिनट्स देने हैं, राइट। 6 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्कर के। इस वाले सेक्शन को आपने प्योर 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है, तो 120 मिनट्स हो गए, राइट। अभी भी 60 मिनट्स बचे हैं, 1 घंटा बचा है। ध्यान से समझो, पहले लॉजिक को समझो। अब आते हैं हम सेक्शन ए में, राइट। अब चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी, सेक्शन बी एमसीक्यू में टाइम लगता है भाई, हवा में तीर मत चलाना, एमसीक्यू में टाइम लगता है। मैंने क्यों बोला कि सबसे पहले आपने सेक्शन ई करना है, ताकि तुम स्टार्टिंग के 30-40 मिनट्स इसमें बर्बाद ना कर दो। अगर आपने इसमें बर्बाद कर दिए 30-40 मिनट सोचने में, तो बाकी सेक्शंस के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस वहीं पर पड़े हैं, वहीं पर रह जाएंगे। मार्क्स इसी वजह से कमाते हैं, राइट। अभी आपके पास प्योर 40 मिनट्स लेफ्ट है, राइट। 40 मिनट्स में आपने लाइक 20-25 मिनट्स में एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। लास्ट के 15 मिनट्स आपने चेक करना है कि आपने जो भी अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चन, हवा में तीर चला के जल्दीबाजी में तो नहीं करे, कहीं इधर उधर आंसर तो नहीं कर दिया। वो सब नहीं करोगे तुम, आई नो वेरी वेल, तुम सब में बहुत पोटेंशियल है। तो ये तुम ध्यान रखना, ये वाले सेक्शन को आपने पूरे 20 से 25 मिनट्स देने। स्टिल 15 मिनट्स लेफ्ट हैं। 15 मिनट्स लगाने हैं आपने चेक करने में कि आपने जो करा है गलत तो नहीं करा है। ऑब्वियसली नहीं करा होगा, बट फिर भी चेक कर लेना यार, गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं तो चेक कर लेना, किसी से भी हो सकती हैं गलतियां, राइट। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन ई। तो दिस इज गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर। और ये गेस्ट तगड़ा गेस्ट किया हुआ है यार, इसको आपने घर बैठे ही सॉल्व कर लेना है, और चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चंस आपको मिले। और अभी तो यार ये मिड टर्म एग्जाम है। अब हम 6 अक्टूबर से क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, राइट। सारे सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ मतलब क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं। और साइक शॉर्ट चैनल, साइकोलॉजी का फेमस चैनल आपने सबने देखा होगा, शॉर्ट के ही फाउंडर मिस्टर नितिन शर्मा सर हमारे यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल भी आपने अब डिले नहीं करना है। कोई बात नहीं, अभी यार अभी आप आए ना, कोई बात नहीं, अभी आप ये कर लो, बहुत बढ़िया से कर लो, हो जाएगा। फिर मिलते हैं 6 अक्टूबर से क्रैश कोर्स में, और उसके बाद भी कई सारे सरप्राइजेस लेफ्ट हैं फॉर बोर्ड एग्जाम और CUET। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। गेस्ट पेपर में बस इतना ही। और अब मैं सीधा आप सबको मिलूंगा 6 अक्टूबर से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में हमारी क्लासेस चलती है। ऑफलाइन अगर आप दिल्ली रोहिणी के आसपास रहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। All the very very best for your pol science exam. So thank you so much for watching. God bless you all students.